हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो पंजाब राज्य से है। तो पंजाब के अंदर पिछले 2 दशकों में जो मॉनसून की बारिश है उसमें काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। द मॉनसून रेनफॉल इन पंजाब हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस लास्ट 2 डिकेड। पिछले 20 साल से जो रेनफॉल पैटर्न पंजाब के अंदर मॉनसून का रहा है उसमें गिरावट आई है। तो यहां पर हमको ये समझना होगा कि क्या रीजन है उस गिरावट का और क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके जो है वो हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होने वाला है, क्योंकि पंजाब आप जानते हैं एग्रेरियन स्टेट है, जहां पर आज भी एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है। और एग्रीकल्चर की निर्भरता जो है वो सीधे तौर पर बरसात मानसून के साथ में होती है। तो अगर मानसून में गिरावट आएगी तो उसका इंपैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर नजर आएगा, और एग्रीकल्चर के ऊपर जब इंपैक्ट आएगा तो वहां की आम जनता, आम आदमी और वहां की अर्थव्यवस्था जो है उसको नुकसान होता नजर आएगा। पंजाब स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आई के ऊपर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आई के साथ बेहतर बनाना है। आर्टिकल कहता है पंजाब हैज रिसीव्ड बिलो नॉर्मल रेनफॉल दिस मॉनसून विच हैज विड्रॉन इन द पास्ट कपल ऑफ डेज फ्रॉम द स्टेट। अब जानते हैं मॉनसून जो है उसको सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स का फिनोमेना भी कहा जाता है। तो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है वो भारत के साउथ की ओर से, इंडिया के साउदर्न साइड से पानी को होल्ड करती हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती हैं। जून के महीने में ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो है वो होता है, जब मॉनसून की शुरुआत सदर्न टिप ऑफ इंडिया में होती है, और उसके बाद जुलाई आते आते ऑलमोस्ट पूरे के पूरे भारत में ये मॉनसून लेडन विंड्स जो है वो पहुंचती हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो सितंबर एंडिंग या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये विंड्स जो हैं ये वापस आना शुरू होती हैं। तो सितंबर अक्टूबर में ये विंड्स जो हैं ये इंडिया से विड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं, और कुछ ही समय में ये पूरा का पूरा विंड सिस्टम जो है वो इंडिया को कवर करता हुआ वापस चला जाता है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट मिड ऑफ अक्टूबर जो है वो क्रॉस हो चुका है और मॉनसून का विड्रॉल जो है वो पंजाब से हो गया है, यानी कि एक बात क्लियर है कि अब मॉनसून की और ज्यादा बारिश जो है वो नहीं होने वाली है। हमेशा जब मॉनसून की शुरुआत होती है तो हमको लगता है कि अच्छा, आज बारिश नहीं हुई है, कल हो जाएगी, कल नहीं हुई है, परसों हो जाएगी। लेकिन अब जैसे ही विड्रॉल ऑफ मॉनसून होता है, यानी कि वो विंड्स वहां से वापस आ चुकी हैं, अब मॉनसून की बारिश की संभावना जो है वो वहां पर नहीं रहती। और कुछ ही दिन पहले पंजाब से मॉनसून की जो हवाएं हैं वो वापस जा चुकी हैं, और ये क्लियर हो गया है कि अब जो रेनफॉल इस पीरियड में हुआ था वही जो है वो मॉनसून रेनफॉल कंसीडर होगा, जो कि नॉर्मल से बिलो है। Not just this year, the state has seen declining trend in rainfall during monsoon in past 2 decades. सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी बार ऐसा हुआ है, पिछले 2 दशकों से, भैया 20 साल से निरंतर ऐसा ही चल रहा है। 20 सालों से मॉनसून जो है, जितनी उम्मीद लगाई जाती है मॉनसून की बारिश से, उतना मॉनसून जो है वो पंजाब में नहीं आ रहा, उतनी बारिश जो है वो पंजाब के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की मूसलाधार बारिश जो है एक कॉमन फिनोमिना हुआ करती थी पंजाब के अंदर जब मॉनसून सीजन आता था, लेकिन अब बहुत कम जो है वो रेनफॉल यहां पर हो रहा है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात हुई है, लेकिन हाउएवर द रेनफॉल पैटर्न वाज गुड दिस ईयर व्हिच वाज विटनेस्ड आफ्टर अ लॉन्ग गैप। अब दो बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी, क्योंकि सर आप कह रहे हैं बारिश कम हो रही है और आप कह रहे हैं रेनफॉल पैटर्न जो है वो सही है। तो ये दोनों को कैसे एक साथ में समझना है कि कम बारिश और रेनफॉल पैटर्न। तो क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो लो है, लेकिन पैटर्न ऑफ रेनफॉल जो है वो गुड है। वो क्यों है और ये पैटर्न ऑफ रेनफॉल क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि रेनफॉल पैटर्न जो है वो इस बार अच्छा हुआ है, जो कि काफी लंबे समय बाद देखा गया है। वेदर साइंटिस्ट से पंजाब हैज नॉट ओनली बीन रिकॉर्डिंग बिलो नॉर्मल रेनफॉल बट डेफिशिएंट रेनफॉल इन द पास्ट 2 डिकेड्स। अगेन यहां पर भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक होता है बिलो नॉर्मल रेनफॉल और एक होता है डेफिशिएंट रेनफॉल। बिलो नॉर्मल रेनफॉल, मान लीजिए किसी जगह पर 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, एग्जांपल के तौर पर नॉर्मली जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर यहां पर 90 मिलीमीटर बारिश होती है तो इसका मतलब है कि बारिश जो है वो बिलो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल 100 था, बिलो नॉर्मल जो है वो 90 हो गया। लेकिन अगर यहां पर 20 या 30 मिलीमीटर बारिश होती है फिर ये होगी डेफिशिएंट रेनफॉल। डेफिशिएंट क्यों होगी कि जितने की जरूरत थी उससे कम
पहले सिचुएशन में ये बिलो नॉर्मल थी कि नॉर्मल अगर 100 मिलीमीटर्स है तो बिलो नॉर्मल जो है वो 90 हो गया, 85 हो गया। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट 70 मिलीमीटर्स की है तो वहां पर अगर 20 से 30 मिलीमीटर हो रही है तो वो जो रेनफॉल है वो डेफिशिएंट होगी। तो यहां पर वेदर साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि पहले तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो रही है, और सिर्फ बिलो नॉर्मल ही नहीं, वो डेफिशिएंट भी है, जो कि एक समस्या का विषय जो है वो बना हुआ है, जो एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि फिर जरूरत से कम बारिश जो है वो बहुत सारे तरीकों से नुकसानदायक जो है वो रहने वाली है। एनीथिंग लेस देन नॉर्मल विच इज कैन बी इवन 1% लेस इज कॉल्ड बिलो एवरेज रेन। नॉर्मल मैंने आपको बताया कि अगर 100 मिलीमीटर्स बारिश जो है वो होती है वो नॉर्मल है, तो इवन 99 मिलीमीटर जो है वो भी बिलो नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्मल से 20% से भी कम बारिश होती है तो वो जो है वो डेफिशिएंट है, वो जो है बहुत कम बारिश जो है वो कहलाएगी। This is very bad trend for a state like Punjab, where less rain means extracting more water from the ground for irrigation purpose, when the water table in 84% of the state is already over exploited. An important point which we need to consider, कम रेनफॉल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हर एक स्टेट के लिए जो है, हर एक इलाके के लिए जो है वो हानिकारक होती है। लेकिन स्टेट लाइक पंजाब, वहां पर ये प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज? वो प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए हम लोग मानसून पे डिपेंड करते हैं। अगर मानसून नहीं होगा तो दूसरा सोर्स क्या है एग्रीकल्चर के लिए पानी का? ग्राउंड वाटर, मिट्टी से, जमीन के नीचे से पानी को एक्सट्रैक्ट करके उसका इसको इस्तेमाल करना। अगर बारिश नहीं हुई, किसान जो है वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, ज्यादा ट्यूबवेल्स लगाएगा, ज्यादा पानी को निकालने की कोशिश करेगा, और वो सब कहां होगा? ऐसे स्टेट में होगा जहां पर ऑलरेडी 84% ऑफ द स्टेट जो है वो ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। जितना पानी की स्टेट को जरूरत है, 84% ऑफ द एरिया ऑफ स्टेट जो है वो ग्राउंड वाटर को ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है। पहले ही हम ग्राउंड वाटर को जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, मॉनसून कम हुआ हम और ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे। अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होगा, वाटर टेबल जो है वो नीचे जाता जाएगा, और अल्टीमेटली फ्यूचर के लिए सस्टेनेंस जो है वो मुश्किल हो जाएगा। In recently conducted study, the Department of Climate Change and Agriculture Meteorology has found that in the last 21 years, monsoon in Punjab remained below normal. हाल ही में कुछ अध्ययन हुए, और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन और कृषि मौसम विज्ञानी हैं उनके अनुसार पिछले 21 साल से, मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट 2 दशक, तो 21 साल से पंजाब के अंदर मॉनसून जो है वो सामान्य से कम जो है वो होता हुआ आ रहा है। The average rainfall remained 19 to 59% lower than the normal in last 10 years. पिछले 10 वर्षों में नॉर्मल से करीब 20 से 60% कम वर्षा जो है वो देखने को मिली है, और ऑन एन एवरेज 19% डिक्रीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो आसान भाषा में अगर हम इसको समझे, इजीली अगर हम इसको एनालाइज करें, तो कहने का अर्थ ये है कि पंजाब में मानसून की बारिश जो है वो कम हो रही है। फिर भी मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, गुड रेनफॉल पैटर्न डिस्पाइट लेस रेनफॉल। कम वर्षा होने के बावजूद वर्षा का पैटर्न जो है वो अच्छा है। अब पैटर्न का क्या मतलब है? यहां पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पंजाब में रेनफॉल पैटर्न जो है वो इस बार अच्छा रहा था। रेनफॉल पैटर्न क्या होता है? इफ 100 मिलीमीटर रेनफॉल वाज विटनेस्ड इन एन एरिया, it rained in 8 to 10 hours, while in recent years that area witnessed 100 to 110 millimeters of rain in just 1 or 2 hours. ध्यान से सुनिएगा, ये एक इलाका है, यहां पर नॉर्मल कंडीशन में अच्छी रेनफॉल मानी जाती है। 100 मिलीमीटर बारिश हो गई 8 घंटों में, 8 आवर्स में, 8 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश जो है जब यहां पे होती है, उस समय क्या होता है कि हमको लगता है कि नहीं, इस एरिया में अच्छी बारिश हो गई है। क्यों? 8 घंटे तक लगातार 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। 8 घंटे का टाइम जमीन को मिला है उस पानी को सोखने के लिए। लेकिन सेम जगह पर, इसी जगह पर अगर 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो ये जो है ये अच्छा पैटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस एरिया के ऊपर जमीन इतनी जल्दी पानी को सोख नहीं पाएगी। तो इतना ज्यादा पानी
जिसको सोखने में जमीन को, ग्राउंड को 8 से 9 घंटे लगते थे, अगर वो 2 घंटे में गिर जाएगा तो ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट होगा। प्रीशियस रेन वाटर जो है वो एक तो वेस्टेज होगी, दूसरा जब इतनी ज्यादा बारिश एक बार हो जाएगी तो फ्लैश फ्लड्स जो है, अचानक बाढ़ जो है वो आ जाएगी। तो ये होता है रेनफॉल पैटर्न। अच्छा रेनफॉल पैटर्न क्या है? 100 मिलीमीटर रेन इन 8 आवर्स एंड 2 घंटों में, 2 आवर्स में 100 मिलीमीटर जो है वो अच्छा रेनफॉल पैटर्न जो है वो नहीं माना जाता है। If good amount of rain is falling continuously for longer period, usually 10 to 12 hours, then it is boon for groundwater recharge. अगर अच्छी मात्रा में बारिश लगातार 10 से 12 घंटे होती है तो वो ग्राउंड वाटर के लिए बहुत अच्छा एक संकेत जो है वो होगा, क्योंकि धीरे धीरे 10-12 घंटे में वाटर जो है वो रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर कम समय में ज्यादा बारिश होती है तो उससे बाढ़ आती है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट होता है। अब वजह क्या है? सवाल यहां पर यह है कि ठीक है, ये तो हमको समझ में आया कि बारिश जो है वो कम हो रही है, लेकिन बारिश कम हो क्यों रही है? तो फैक्टर्स ड्राइविंग द बिलो नॉर्मल रेन ट्रेंड, क्या वजह है कि सामान्य से कम वर्षा जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। अलग अलग कारण है, मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बारिश कम हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक है, कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही उन कारणों से बारिश कम हो रही है, वो ग्लोबल फिनोमिना है। पूरे के पूरे विश्व में उन कारणों से इरेक्टिक वेदर चेंजेस जो है वो आए हैं, अनिश्चित मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। यानी कभी भी टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जैसे आप अभी देखिए, अभी का एग्जांपल लेते हैं, वी हैव ऑलमोस्ट रीच दी लास्ट हाफ ऑफ अक्टूबर मंथ, ऑलमोस्ट हम अक्टूबर के लास्ट में पहुंचने वाले हैं। अभी तक मौसम जो है वो गर्मी का है ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में। अभी तक प्रॉपर जो अक्टूबर के महीने की सर्दी जो है वो नहीं आ रही है। तो ये क्या है? ये अनिश्चित मौसम परिवर्तन है। हम हर चीज को प्लान करते हैं कि अक्टूबर के मंथ में मौसम जो है वो बदल चुका होगा, लेकिन अभी भी जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर होना चाहिए उससे काफी हाई टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा कारण है। तो कलेक्टिव अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सभी लोग अगर मिलकर के काम करेंगे सामूहिक दृष्टिकोण से, इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर वेरिएबल्स को, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, जब सर्दी होनी चाहिए उस समय गर्मी है, जब गर्मी होनी चाहिए उस समय सर्दी, इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए ग्लोबली सभी लोगों को मिलके एक अप्रोच से जो है वो काम करना होगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम से हम लोग जो है वो बच सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिक्रीजिंग रेनफॉल। बारिश कम होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन और एक मुख्य कारण जो है वो पेड़ों की कटाई भी है। एक्चुअल में होता क्या है कि ग्राउंड वाटर जो है वो पेड़ों की जड़ों के साथ पेड़ों के पत्तों तक आता है। पेड़ों के पत्तों से वो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और उससे फिर वेपर्स बनते हैं और अल्टीमेटली पूरा रेनफॉल प्रोसेस जो है वो चलता है। क्योंकि जब पेड़ कट रहे हैं तो ग्राउंड वाटर जो है वो अब पेड़ों के पत्तों पे आ नहीं पाएगा और ज्यादा पानी की इवेपोरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो अगेन एक कारण बनता है, जिस वजह से बारिश जो है वो नहीं हो रही है। और अल्टीमेटली आज हम पंजाब के अंदर इस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं। ऑलमोस्ट हर जगह पे ऐसे ट्रेंड्स जो है या तो आ गए हैं या फिर आना शुरू हो जाएंगे। मॉनसून के अंदर गिरावट जो है वो अलग अलग इलाकों में दर्ज की जा रही है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा आर्टिकल जो बात करता है कि पंजाब में मॉनसून का पैटर्न जो है वो बदल गया है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। पंजाब स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।